आज़ादी के अमृत काल में जो एक लंबा दौर है गुलामी की मानसिकता की बेड़ियों को और उनके चिन्हों को समाप्त करने का, उस दिशा में आज एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिस प्रकार से जो राष्ट्रपति भवन में स्थित बागीचों को एक सामूहिक नाम देते हुए अमृत उद्यान का नाम दिया गया है, इसका तो सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करना चाहिए, इसका जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश तभी उन्नति और प्रगति की ओर ज्यादा अग्रसर हो सकता है जब वो अपनी सांस्कृतिक नींव और जड़ों के और करीब आए। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो मुगलई मानसिकता, वोट बैंक की मानसिकता के आज भी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, वो इसका भी विरोध कर रहे हैं। ये वही समूह है, जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया तो उन्होंने विरोध किया, जब नेताजी की भव्य मूर्ति को कर्तव्य पथ पर खड़ा किया गया और सम्मान दिया गया उसका भी उन्होंने विरोध किया, जब जॉर्ज के क्रॉस को हटाकर हमारे नेवी एनसाइन में छत्रपति शिवाजी महाराज के चिन्ह को डाला गया तब भी उन्होंने इसका स्वागत नहीं किया, जब सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा को खड़ा किया गया तो उसका भी विरोध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया गया। एक परिवार के और इस देश में जो आक्रांता थे उनके महिमा मंडन करते करते वोट बैंक की राजनीति से जकड़े हुए मानसिकता वाले लोग, ये मुगलई मानसिकता वाले लोग आज इस बात का भी विरोध कर रहे हैं और अपना असली डीएनए और कैरेक्टर दिखा रहे हैं। उनको तो इसका स्वागत करना चाहिए। Today, at the time of Azadi Ka Amrit Kal, when in a long series of steps that have been taken to unshackle this country from the bondages of slavery and colonial legacy and past, yet another important and historic decision has been taken by the government, wherein the gardens inside Rashtrapati Bhavan have been named as Amrit Udyan, and this should have been a step that should be welcomed by one and all. There should be no politics on it, because history stands testament that only those countries survive which celebrate and which are not ashamed of their cultural legacy, of their Sanskritik virasat. But unfortunately, Congress, true to its character and DNA, has once again opposed something that takes us closer to our Sanskritik virasat. This is not the first time that those parties who are prisoners and shackled by politics of vote bank and Mughlai Mansikta are displaying their true character. They oppose the renaming of Rajpath as Kartavya Path. They oppose the construction of a new parliament. They oppose the installation of a bhavya statue of Netaji Subhash Chandra Bose. They oppose the huge and big statue of Sardar Vallabhbhai Patel to celebrate his legacy. They are the ones who oppose all steps taken in order to celebrate India's cultural legacy and past, because they are the prisoners of vote bank politics. It's more unfortunate that Congress party is opposing even something like this. राहुल गांधी मुफ्ती पीडीपी के नेता उसमें शामिल हुई महिलाओं के साथ, इसको लेकर क्या कहें? ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये पीपीपी यात्रा है। पाकिस्तान परस्त पोजीशन लेने वाले लोगों को जोड़ने की यात्रा है, और इसीलिए इस यात्रा में जो शुरुआत हुई जॉर्ज पोन्हैया से, गौ माता को काटने वाले लोगों के साथ, जो यात्रा शुरू हुई भारत विरोधी नारे लगाने वाले लोगों के साथ, जो यात्रा हुई जो भारत के विकास में विरोधी बनने वाले मेधा पाटकर जैसे लोगों के साथ, आज वो समापन की ओर जब जा रही है तब उनके साथ वही लोग हैं जो पीपीपी की पॉलिटिक्स में माहिर है। पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजों के लिए हमदर्दी, और जिस प्रकार से उन्होंने अलगाववाद, आतंकवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने कहा 370 हटने पर, 35 से हटने पर तिरंगा उठाने वाला कोई कंधा नहीं मिलेगा। ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब है जिन्होंने कहा चीन के समर्थन से 370 को फिर से बहाल करना चाहिए। ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिनके नेता कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो प्रूफ दिखाओ, चाहे राशिद अल्वी हो चाहे दिग्विजय सिंह हो। तो आज ये
BJY भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये PPY बन चुकी है, पाकिस्तान परस्त यात्रा बन चुकी है. This is not Bharat Jodo Yatra. This has become from BJY into PPY, Pakistan Parasti Yatra. Because this yatra started off from elements like George Ponaiya. It started off from elements who openly slaughtered calf of Gaumata. It started off with elements who have put obstacles in the vikas of this country like Medha Patkar. It started off with elements who stood in support of Afzal Guru. And now when it is ending or it's coming to a conclusion, it has elements like Mehbooba Mufti and Farooq Abdullah who have practiced the politics of Parivarvad, Pakistan Parasti and patronage and sadbhav for Pattharbaz. Today, those people who said that there will be nobody to carry the Tiranga if 370 and 35A are abrogated, those people who said that we should take China's help to reinstall Article 370 are participants of this yatra. This is not a BJY Bharat Jodo Yatra. This is a PPY Pakistan Parasti ki yatra, and therefore we have also heard statements from within Congress questioning the surgical strike, asking for video proof of it, and those leaders have not been acted against.